एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। गणेश जी की आरती का यह अंश जिसमें उनको एक दंत, उनका एक दांत बताया गया है, तो उनका दूसरा दांत जो है, जब गज का मस्तक उनको लगाया गया तो उसके तो दो दांत होते हैं, फिर एक दांत कहा गया। तो इसके बारे में पौराणिक कथाओं में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि गणेश जी का एक दांत गायब कैसे हुआ, इसके बारे में 4 मत प्रचलित हैं। पहला है कि एक बार जो गणेश जी के छोटे भाई भगवान कार्तिकेय हैं, वे स्त्री पुरुष के संबंधों पर लिख रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे, तो गणेश जी उनको बार बार परेशान कर रहे थे। तो इससे कुपित होकर भगवान कार्तिकेय ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। दूसरा मत है कि एक राक्षस था गजमुखासुर, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जाएगा। तब भगवान गणेश ने उससे युद्ध करके जो है अपने एक दांत को उखाड़कर उस गजमुखासुर का वध किया था। तीसरा मत जो है वो है कि भगवान वेदव्यास ने जब महाभारत लिखना प्रारंभ किया तो क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है तो उसको लिखने के लिए बहुत योग्य स्टेनो की जरूरत थी, आशु लेखक की जरूरत थी, जो उनका बोला एक एक वाक्य बहुत ही जल्दी जल्दी लिख सके। तो इसके लिए गणेश जी सहमत हुए थे, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रख दी थी कि यदि आप जो श्लोक बोलेंगे तो अगर आप कहीं रुक गए तो मैं नहीं लिखूंगा। वेदव्यास भी इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि हे गणेश जी, आप लिखेंगे, लेकिन लिखने के साथ ही साथ आपको वो बात समझना भी होगा। अब दोनों शर्तें दो देवताओं की, एक भगवान गणेश जो लिखने वाले थे उनकी शर्त थी कि आप रुकेंगे नहीं बोलते समय, एक वेदव्यास थे, उन्होंने कहा कि आपको समझ समझ करके लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जब वेद व्यास थक जाते थे तो थोड़ा विश्राम करने के लिए एक कूट वाक्य बोल देते थे। कूट वाक्य मतलब होता है बहुत ही कठिन, जिसको गणेश जी समझने में थोड़ा सा समय लगा देते थे और इतने में वो आगे की बातें सोच लेते थे। तो जब वेदव्यास जी बोलने लगे, बहुत सा महाभारत लिख चुका था, गणेश जी के द्वारा लिखा जा चुका था, लेकिन लिखने की तीव्रता के कारण गणेश जी का जो कलम था वह टूट गया। अब गणेश जी ने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ करके स्याही में डुबो करके लिखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वे रुके नहीं। तो एक तीसरा कारण यह है। चौथा कारण है कि एक बार भगवान शिव ध्यान मग्न थे और गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। इतने में ही भगवान शिव के प्रिय शिष्य जो परशुराम जी थे, भगवान परशुराम, वे शिव जी से मिलने आ गए। गणेश जी ने कहा
नहीं शिव जी ध्यान मग्न है, आप बाद में आइएगा। अब परशुराम जी को तो क्रोध बहुत जल्दी आता है, वे क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर गणेश जी पर प्रहार किया, परशु से यानी फरसे से प्रहार किया और उनका एक दांत टूट गया। जब भगवान शिव को पता चला कि हमारे एक प्रिय शिष्य ने हमारे ही पुत्र का दांत तोड़ दिया है, तो वे भी इससे थोड़ा सा नाराज हो गए और उन्होंने भगवान परशुराम से कहा कि आप ये क्रोध त्याग दीजिए और महेंद्रगिरि पर्वत पर जाकर के तपस्या करिए, मनन करिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन ये सब अस्त्र शस्त्र चलाना छोड़ दीजिए। तब उन्होंने शिव जी का जो धनुष था परशुराम जी के पास, वह उन्होंने जनक के, राजा जनक जो थे उनके महल में उनके पास जमा कर दिया था या रख दिया था। तो इन 4 कथाओं में से सबसे प्रमुख तो 2 सिद्ध होती हैं। एक तो भगवान परशुराम जी के द्वारा दांत तोड़ दिया गया था, दूसरा वेदव्यास जी जब महाभारत लिखवा रहे थे तो गणेश जी ने स्वयं एक दांत को उखाड़ करके, क्योंकि उनका कलम टूट गया था इसलिए उससे महाभारत लिखने लगे थे। अगली बात, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक लाश जो होती है, कोई भी किसी मनुष्य की जो लाश होती है, तो वह जब लाश सड़ने लगती है तो उससे बहुत अधिक दुर्गंध आती है। तो वैसी ही दुर्गंध एक फूल से आती है, इसलिए उसे लाश का फूल कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे रिफ्लेशिया कहते हैं। अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा, लंका, इनमें, इनके जंगलों में यह फूल पाया जाता है और इसे संसार के सबसे बड़े फूल होने का गौरव प्राप्त है। इसका वजन लगभग 10 किलो होता है और चौड़ाई 1 मीटर से भी अधिक होती है। लाश के जैसी गंध आने के कारण इसे लाश का फूल भी कहा जाता है। तो यह रहा संसार का सबसे बड़ा फूल। अगली बात है कि बादल फटना क्या होता है। कहते हैं बादल फटा और वहाँ सब कुछ बह गया पानी में। तो बादल फटने का मतलब होता है कि हमको ये बादल छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी लंबाई चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर होती है और जब कभी एक जगह पर गर्म और ठंडे, ऊंचे नीचे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में टकराने लगते हैं, तो वहाँ बहुत जोर की वर्षा होती है। इतनी जोर की वर्षा लगता है कि परनाला बह रहा है और आधा घंटा 1 घंटा में ही इतनी बारिश हो जाती है जितना 6 महीने में बारिश होती है। तो एक ही जगह पर ऐसी मूसलाधार वर्षा, इसे मूसलाधार इसीलिए कहते हैं कि जैसे मूसल जब कोई ऊपर से गिरता है, ऐसा पानी जब गिरता है तो उसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं और इसी को हम बादल का फटना कहते हैं। अगली बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ऊंच नीच शब्द एक होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो ऊंच नीच शब्द के 3 मतलब होते हैं। एक तो कहा जाता है कि जब कोई चारित्रिक आरोप लगता है तो उसको कोई कहता नहीं है, कहता है कुछ ऊंच नीच न हो जाए, या कोई बिटिया बड़ी हो गई है, बाहर जा रही है, तो लोग समझाते हैं, घर वाले समझाते हैं कि इसका विवाह कर दो या इसको अच्छी शिक्षा की उचित व्यवस्था कर दो, इधर उधर घूमेगी तो कुछ ऊंच नीच हो गया तो कोई क्या कहेगा।
मतलब बदनामी होने से मतलब होता है कि ऊंच नीच। दूसरा ऊंच नीच का मतलब होता है कि ऊंचा और नीचा स्थान। जब हम ऊंचे और नीचे स्थान में एक पैर ऊंचा एक पैर नीचा रखते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो स्थान से मतलब है। तीसरा है ऊंच नीच का मतलब है जाति से। ऊंची जाति और नीची जाति को ऊंच नीच कहा जाता है। कहते हैं ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे श्रेष्ठ वही प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। ज्ञान गंगा में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।